चलिए बेटा, हेलो एवरीवन। बेटा क्या हाल चाल है सब बच्चों के? ठीक है बेटा सब बच्चे? हाँ सर ठीक है। तो बेटा हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था अपना यहां पर पहला, और टॉपिक कौन सा था बेटा? टॉपिक था हमारे पास रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन दो क्लास हमारी हो चुकी हैं, जिसमें मैंने रेशो के बारे में अलग से डिटेल में बात कर ली थी। वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद रेशो वो हमने कर लिया था, और उसके बाद बेटा मैंने पिछली क्लास में प्रपोर्शन की बात भी कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस किए जो प्रपोर्शंस के ऊपर बेस्ड थे, और साथ में कुछ मिक्स क्वेश्चन भी किए। आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी। जितने कॉन्सेप्ट थे बेटा वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। लगभग सारे कॉन्सेप्ट, सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम यहां पर कवर कर चुके हैं। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस पार्ट। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस पार्ट से आज शुरू करेंगे। रेशो एंड प्रपोर्शन के असाइनमेंट ये आपके पास आ गया होगा। इसी असाइनमेंट से ही, क्लास नोट से ही अब हम क्वेश्चन यहां पर शुरू कर रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कराता जाऊंगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके होमवर्क के लिए प्रैक्टिस में दूंगा। बेटा क्लियर है बात? बेटा बोलो फटाफट से हाँ सर ठीक है। तो यानी कुछ क्वेश्चंस तो यहां पर हम कवर करेंगे, और बाकी सिमिलर क्वेश्चंस या तो होमवर्क में दूंगा, या उस प्रकार के क्वेश्चंस ऑलरेडी जो हमने कवर किए हुए हैं पिछली दो क्लासेस में, वो आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। बेटा क्लियर है? शुरू कर दें? हां सर शुरू कर दीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा सबके पास असाइनमेंट सबने खोल लिया होगा। ठीक है सर। तो बेटा शुरू कर रहे हैं यहां पर असाइनमेंट पर क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा यहां पर हम क्लास नोट्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं बेटा आज यहां पर? जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां पर क्लास नोट्स में हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास नोट्स, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं कुछ हम क्लास में ही कवर करेंगे, और कुछ रहेंगे बेटा आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए। ठीक है बेटा? हां सर ठीक है। तो आओ बेटा मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है बेटा? डिवाइड 581 581 को डिवाइड करिए। सर कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अगर मैं बोलता आपको कि 581 को 3 2 1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसमें नहीं होती, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती इसको डिवाइड करने में। ठीक है सर। लेकिन इस बार वो क्या बोल रहा है? इस बार बोल रहा है 581 को डिवाइड करो एबीसी में, सच दैट बेटा तीनों का ये रिलेशनशिप बन जाए 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c रिलेशन बन जाए। देखना बेटा चेक करिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है मेरे को कि 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c बन जाए। मैंने क्या बताया था? जब भी ऐसी रिलेशनशिप दी हो, जब भी ऐसी प्रपोर्शन दी हो, लेट इट बी के, इसको बेटा के अज्यूम कर लेना, इसको के अज्यूम कर लेना। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई? k बाय 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? k बाय 5। c की वैल्यू कितनी आ गई? k बाय 7। तो इस हिसाब से बेटा a इज टू b इज टू c, k बाय 4, k बाय 5, k बाय 7, k बाय 4, k बाय 5, k बाय 7, यानी बेटा 1 बाय 4,
1/5, 1/7। क्या 1/4, 1/5, 1/7 को सिंप्लीफाइड रेशो में लिख पाएंगे? हां सर, हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया हुआ है। क्या करेंगे बेटा, तीनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। 20 और 7 बेटा 140 140 कितना हो जाएगा ये 35, यहां हो जाएगा बेटा 28 और यहां हो जाएगा 20। दस द रेशो वुड बी 35, 28 एंड 20। बेटा अब तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, 581 को डिवाइड करिए 581 को, सॉरी 581 को डिवाइड करिए। तो बेटा अब कोई दिक्कत नहीं है ए बी सी में डिवाइड करने में, इन द रेशो 35, 28 एंड 20। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 581 को इन तीनों में इस पर्टिकुलर रेशो में बांट पाइएगा। बेटा बंटवाना फटाफट से बताओ, बेटा फटाफट से बांटकर। ये हो जाएगा बेटा, टोटल लगाएं इसका 35, 28 और 20। एक पार्ट मैं निकाल कर बता रहा हूं, 35 + 28 + 20 वुड बी 83। तो बेटा हो जाएगा 35 बाय सम ऑफ रेशोज इंटू 581। 35 डिवाइड बाय 83 इंटू 581। बेटा कितना आ गया 245। 245 ए का शेयर होगा 245। सिमिलर पैटर्न पर शेयर हो जाएगा बेटा 196 एंड सी का शेयर हो जाएगा 140। सी का शेयर हो जाएगा 140। बेटा देखना वापस क्वेश्चन पर आकर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 581 बांटने थे आपको इस तरीके से कि 4 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ बी एंड 7 टाइम्स ऑफ सी तीनों बराबर आए। तो मैंने पहले यहां से ए बी सी की एक सिंप्लीफाइड रेशो बना ली, यहां से ए इज टू बी इज टू सी की एक सिंप्लीफाइड रेशो बना ली और फिर 581 को इस रेशो में बांट दिया, फिर 581 को इस रेशो में बांट डाला। बेटा फटाफट से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट का ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ समय आपके लिए, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 करें बेटा, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 11 लो बेटा। वही चीजें हैं, जितनी चीजें पिछली 2 क्लासेस में करी, कुछ भी नया नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ करके मुझे दिए हुए और उनका इस्तेमाल करके आज वर्ड प्रॉब्लम सारी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है सर, हो गया सर क्वेश्चन 11, आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे यहां पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। फिर से पढ़िए बेटा 14 पढ़ना बेटा। क्या कह रहा है, 1980 रुपए 1980 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। बेटा ए बी सी में 1980 रुपए बांट कर दीजिए। किस प्रकार से, हाफ ऑफ ए पार्ट, ए का आधा, 1/3 ऑफ बी पार्ट, बी का 1/3 एंड 1/6 ऑफ सी पार्ट, सी का 1/6। ये तीनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। सर समझ नहीं आया सर, आओ बेटा लिख कर देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन 14 के लिए, क्वेश्चन 14 के लिए बेटा क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 1980 रुपए बांटने हैं इस तरीके से कि हाफ ऑफ ए पार्ट एंड
1/3 ऑफ बी's पार्ट एंड 1/6 ऑफ सी's पार्ट आर इक्वल। बेटा ये तीनों इक्वल होने चाहिए। आप मेरे को 1980 रुपए बांट के बताओ। क्वेश्चन क्या है? 1980 रुपए ए बी सी में बांट के बताओ। इस प्रकार से बांटना कि ये रिलेशनशिप हो जाए। बेटा ये रिलेशनशिप देखते ही दिमाग में क्या आ रहा है? जल्दी बताओ क्या आ रहा है दिमाग में बेटा? सर वही सर आपने जो बताया था। क्या बताया था बेटा? सर लेट इट बी इक्वल टू के। इसको के मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक बेटा। तो इसका मतलब बेटा 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू 2k, बी की वैल्यू 3k, सी की वैल्यू 6k। ओ तो इससे तो सर ए बी और सी के बीच का रेशो 2k, 3k और 6k आ गया, यानी 2:3:6 आ गया। हां बेटा 2, 3, 6 आ गया। और अब बेटा उसने बी का शेयर पूछा था। अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो बोल रहा है 1980 रुपए ए बी सी में 2:3:6 के रेशो में बांट दिए। 1980 रुपए 2:3:6 के रेशो में बांट दिए। बेटा फटाफट से मेरे को बताइए यहां पर कितना होगा 2:3:6 के रेशो में बांटकर। बेटा बांटना इसको, बी का शेयर हो जाएगा 3/11 सम ऑफ रेशोज इनटू 1980। दिस टर्न्स आउट टू बी। बेटा कितना जल्दी बताओ? 1980 डिवाइड बाय 11 इंटू 3। दिस वुड बी बी का शेयर बेटा जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 1। 1980 1980 इंटू 3 डिवाइड बाय 11। बेटा 540 आ रहा है। हाँ सर 540 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 540 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वही बात है बेटा, वही क्वेश्चंस हैं, बस घुमा फिरा कर पूछ रहा है। ए बी सी तीनों में बांटिए और इस प्रकार से बांटिएगा कि हाफ ऑफ ए पार्ट, 1/3 ऑफ बी एंड 1/6 ऑफ सी तीनों इक्वल हो जाएं। तो ये रिलेशनशिप दी हुई थी के इसको मान लिया। नोट करें बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करिए बेटा। कुछ क्वेश्चंस मैं बीच में से करा रहा हूं, मैंने सेलेक्ट किए हैं पहले से ही कि कौन से करने हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं या तो वो सिमिलर हैं या बिल्कुल सेम, मैं पहले प्रीवियस 2 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है सर। और देखें बेटा क्वेश्चन 14 ठीक है, नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। तो क्वेश्चन 14 में 540 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 में 540 इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं? ठीक है सर। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बेटा रेशो बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशो दी हुई है कितनी बेटा? 7:5। 720 बच्चे, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 7:5। क्या मुझे बॉयज और गर्ल्स की गिनती बता पाएंगे? सर बड़ा आसान है ये तो। सर बताओ बेटा कितना? 720 में रेशो है 7:5। बताओ बेटा बताओ, बॉयज कितने, गर्ल्स कितनी? बॉयज होंगी 7/12। 7/12 कितना हो गया बेटा? 7/12 420 बॉयज बैठेंगे और गर्ल्स बैठेंगी 300। अभी तक की जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे इन्फ्रेंसेस निकाल लिए। 720 कुल मिलाकर स्टूडेंट हैं,
जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं इन द रेशो ऑफ 7:5, इन द रेशो ऑफ 7:5, हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशो 1:1? बेटा ओरली हो जाएगा, कोई इक्वेशन, कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूं गर्ल्स कितनी ऐड करें कि रेशो 1:1 हो जाए। गर्ल्स कितनी ऐड करें इसमें कि रेशो 1:1 हो जाए। 720 में 420 बॉयज हैं, 300 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी और ऐड कर दें कि रेशो 1:1 हो जाए? जल्दी बोलो बेटा। सर 120 मोर गर्ल्स शुड बी एडेड। देखो ना बेटा, अगर 120 ऐड करोगे तो ये 420 हो जाएगा, यानी रेशो हो जाएगा 1:1। रेशो हो जाएगा बेटा 1:1, 1:1। फटाफट चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बेटा नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन 15, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई, ऑब्जर्वेशन से ही काम हो गया। 720 बच्चे थे, जिनमें से कितने बॉयज और कितने गर्ल्स, ये इन्फ्रेंसेस मैंने ड्रॉ कर लिए। अब सिंपल क्वेश्चन था गर्ल्स कितनी ऐड करें कि रेशो 1:1 हो जाए। तो 120 मोर गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक द रेशो एज 1:1। ठीक है सर, आगे देखें बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन। बेटा एक आर्टिकल को बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगता है, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स क्या होता है? अदर खर्चे, अदर एक्सपेंसेस। आर्टिकल को बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगेगी, सामान, कुछ लेबर लगेगी और कुछ अदर खर्चे आते हैं, और उनका रेशो है 5:3:1। बेटा तीनों का रेशो क्या है? 5:3:1। ठीक है। इफ द मटीरियल कॉस्ट इज 690, इसमें मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट दे दी। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है कि ये जो आर्टिकल है इसकी कुल मिलाकर लागत कितनी होगी। अच्छा मेरे को बताइए, मैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की एक्चुअल वैल्यू मुझे अज्यूम करनी है। 5:3:1 का रेशो है, इनकी एक्चुअल वैल्यू तक अगर पहुंचना हो, कैसे पहुंचेंगे? लेट इट बी 5x, 3x एंड 1x। बेटा क्लियर है? यानी लेट, मैंने क्या किया? लेट मटेरियल रहा होगा 5x का, लेबर 3x की, ओवरहेड्स 1x के, जिससे रेशो 5:3:1 आ गई। और अब वो बोल रहा है क्या? वो ये बोल रहा है यहां पर कि भाई साहब मटेरियल जो लगा है ना, मटेरियल जो लगा है वो 6 रुपए 90 पैसे का है, यानी 5x की वैल्यू 6 रुपए 90 पैसे। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा x की वैल्यू? सर अभी बताते हैं। x की वैल्यू होगी 6.9 डिवाइड बाय 5, यानी 1.38। बेटा टोटल कॉस्ट कितनी है मटेरियल की? टोटल कॉस्ट होगी 5 3 8 और 1 9, 9x इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। thus द आंसर इज, कॉस्ट कितनी हो गई बेटा? 9 into 1.38। 9 into बेटा 9 into 1.38, this turns out to be 12.42 is the required answer. 12.42 is the required answer. फटाफट से बेटा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों का कंपोनेंट है 5:3:1 के रेशो में। तीनों का जो कंपोनेंट है 5:3:1, तो मैंने मान लिया कि मटेरियल की टोटल कॉस्ट 5x रही होगी, लेबर की 3x, ओवरहेड्स की 1x, कुल मिलाकर
टोटल कॉस्ट हो गई 9x 9x। फिर उसने बता ही दिया कि जी मटेरियल पर कुल मिलाकर 6 रुपए 90 पैसे खर्च हुए हैं, यानी बेटा x की वैल्यू आ गई 1.38 और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स ऑफ x, यानी 9 इंटू 1.38 बेटा कितना हो गया जल्दी बताओ 12.42 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ठीक है, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा नोट कर लिया, नोट कर लो बेटा फटाफट से, झटपट से नोट करें, देखिए कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। सर अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे बेटा बताता हूं अभी। आगे देखिए बेटा 17 के बाद आइए, ये देखो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने ऐसे, ये मैं फिर पढ़वा देता हूं आपको। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी निकालिए, ए बी सी निकालिए, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। ऐसे ही ए बी बी सी सी डी ए डी पूछ लिया उसने, एक्स वाई दिया, वाई जेड दिया, एक्स वाई जेड पूछ लिया। बेटा ये वही क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन आइए 23 पर, 23 बेटा क्वेश्चन नंबर आइए 23 पर फटाफट से। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए, पढ़ो बेटा 23। व्हाट लीस्ट नंबर, लीस्ट क्या होता है बेटा सबसे छोटा, बेटा सबसे छोटा, बताओ सबसे छोटा कौन सा नंबर है विच मस्ट बी एडेड टू ईच वन ऑफ 6, 14, 16, 38 बेटा टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। इसमें सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा जोड़ें कि ये प्रोपोर्शन में बन जाएं। 6, 14, 18 और 38 ये चारों प्रोपोर्शन में बन जाएं। बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एक काम ना करें क्यों ना ऑप्शन ही ट्राई कर लें, ठीक है। देखना बेटा अगर 1 को हम कुछ देर के लिए सही मान लें तो क्या आंसर बनेगा। बेटा सब में 1 ऐड करना और चेक करो 7/15 इज टू 19/39 क्या ये प्रोपोर्शन में हैं, क्या ये इक्वल हैं। मैंने अगर सब में 1 ऐड कर दिया, अगर सब में 1 ऐड कर दिया तो नंबर बन जाएंगे 7, 15, 20 एंड 7, 15, 19 एंड 39। क्या ये प्रोपोर्शन में है, क्या ये प्रोपोर्शन में है। आंसर इज नो, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया बेटा, रिजेक्टेड। ओके सर 2 ट्राई करते हैं बेटा, 2 ऐड करना 8, 16, 20, 40 बेटा क्या ये प्रोपोर्शन में 8, 16, 20, 40 क्या ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, यानी क्या 8/16 इज इक्वल टू 20/40 है। हां भाई हां है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई इक्वेशन नहीं बनानी, डायरेक्टली हमने ऑप्शंस का इस्तेमाल किया और सही आंसर तक पहुंच गए। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सिमिलर पैटर्न पर बेटा क्वेश्चन 24 देखिए। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, बेटा यहां क्या था, यहां था एडेड, अब क्या है सब्सट्रैक्टेड। बेटा बताओ क्या सब्सट्रैक्ट करें सबसे छोटा नंबर कि ये चारों नंबर्स 14, 17, 34, 42 ये चारों प्रोपोर्शन में आ जाएं। करो बेटा फटाफट से, पहले 0 ट्राई करो, हैं 0 ट्राई करें सर, अगर 0 माइनस करेंगे तो 14/17, 34/42 क्या ये प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल नहीं है, ये अलग भाग रहा है, ये अलग भाग रहा है।
नहीं है प्रोपोर्शन में, रिजेक्ट। बेटा 1 करना ऐड, सॉरी सब्सट्रैक्ट, 14 माइनस 1, नए नंबर्स क्या हो जाएंगे, 13, 16, 33, 41। क्या ये प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं, दोनों रेशियोज बराबर दिख रही हैं, 13 16 इस टू 33 41, नहीं है, रिजेक्ट। बेटा जरा 2 माइनस करना सब में से, ये इसको रब कर रहा हूं मैं फिलहाल, यहां से हमने चेक कर लिया है, ये रिजेक्ट हो चुका है। बेटा 2 माइनस करो सब में से, 12 15 32 40। बेटा लग रहे हैं क्या प्रोपोर्शन में, सर मुझे तो ये भी नहीं लग रहे, ये भी नहीं लग रहे, चेक कर लेते हैं फिर भी। बेटा अगर यहां पर 3 से सब्सट्रैक्ट करें, 3 से डिवाइड करें, 3 4:5, और बेटा यहां पर 8 से करें, 8 4, ओ माय गॉड, बेटा ये तो सही आ गए, बराबर आ गई, 12:15 और 32:40, दोनों रेशो बराबर हैं। तो अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे चारों टर्म्स में से, तो नंबर्स बेटा प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, आज की पूरी क्लास हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 24 ठीक है सर, पढ़ो बेटा आगे। 26 देखिए बेटा, सेम पैटर्न पर ही है। 26, what must be added to each term of the ratio 49:68। बेटा 49:68 में क्या ऐड करें ईच टर्म में कि वो 6:4 के रेशो में आ जाए। बेटा फिर से ट्राई ही कर लेते हैं, 49 में 3 ऐड करके देखो क्या आएगा बेटा, 52/71। क्या ये 3:4 है, श्योरली नहीं है। 5 ऐड करो बेटा, 54/73। क्या ये 3:4 है, नहीं है, रिजेक्टेड। बेटा 8 ऐड करना, आओ बेटा 8 ऐड करते हैं। 8 ऐड करेंगे तो बेटा 57 अपॉन, बेटा कितना आएगा, 57/8 ऐड करो इसमें भी 76। 57/76, 57/76। लो बेटा 19 से डिवाइड करोगे इसे तो ये 3:4 की रेशो में मिल जाएगा। 57/46, ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। 57 हमने क्या किया बेटा, हमने 8 ऐड करके देख लिया दोनों टर्म्स में। जब मैंने 8 ऐड किया दोनों टर्म्स में, 49 में भी और 68 में भी, तो रेशो बनी 57:76। और जब इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये रेशो 3:4 के बराबर ही आ जाएगी। इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 26। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ी, ऑप्शंस का ही मैंने सीधा इस्तेमाल कर लिया। पूरे मैथ्स में बेटा, पूरे मैथ्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे लगभग हर चैप्टर में, जहां पर यह कॉमन स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी। पहले मैं ऑप्शंस का ही इस्तेमाल करने का प्रयास करूंगा और जब मेरे ऑप्शंस फेल हो जाया करेंगे तब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मेरी पहली चॉइस तो यही है कि ऑप्शन का इस्तेमाल करके बात बन जाए। ठीक है सर, देखो बेटा आगे अब 27 के बाद 28 पर आएंगे बेटा, 26 के बाद सॉरी 28 पढ़िए कह रहा है। 28 आसान क्वेश्चन है,
आसान क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन अ मिक्सचर ऑफ 28 लीटर्स, 28 लीटर का मिक्सचर है, किस चीज का? रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओ माय गॉड बेटा, दूध वाले ने मक्कारी की हुई है बेटा, दूध में पानी मिलाया हुआ है और मिक्सचर तैयार किया 28 लीटर का इन द रेशो ऑफ 5:2, यानी बेटा बताना इसमें मिल्क और वाटर कितना होगा? 5/7, 20 लीटर और 8 लीटर। 28 लीटर में 20 लीटर मिल्क होगा, 8 लीटर वाटर होगा, इन द रेशो 5:2। ठीक है सर, आगे बोल रहा है बेटा, इफ 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। लो बेटा, मक्कारी देख रहे हो इसकी आप, अभी मन्ना भरा पानी मिलाकर बोल रहा है जी नहीं, अभी मैं 2 लीटर पानी और ऐड करना चाह रहा हूं। लो बेटा, करवा दिया। तो वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। बेटा कोई नई रेशो बताएगा क्या? बताओ बेटा, नई रेशो कितनी? बेटा नए मिक्सचर में वाटर है 20 लीटर, मिल्क है 20 लीटर, वाटर है 10 लीटर। तो बेटा रेशो क्या हो गया? रेशो हो गया सर 2:1। मिक्सचर में मिल्क और वाटर 2 लीटर जैसे ही पानी और मिलाएगा, 2 लीटर जैसे ही पानी और मिलाएगा इसमें बेटा रेशो हो जाएगा अब 2:1 का। ठीक है सर। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अ मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 4:3। एक मिक्सचर था, उसमें कुछ अल्कोहल है, कुछ पानी मिला हुआ है, 4:3 के रेशो में। हां, पैक बना हुआ है नलायक। इफ 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, मैंने 7 लीटर पानी और मिला दिया, द रेशो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर बिकम्स 3:4। उल्टा हो गया रेशो। देख रहे हो बेटा, पहले एल्कोहल ज्यादा था, मिक्सचर कम था, मैंने पानी और मिला दिया तो अब एल्कोहल कम हो गया, वाटर ज्यादा हो गया। समझो, मैं अगर पूछूं आपसे, लेट द वैल्यू ऑफ एल्कोहल एंड वाटर बी 4x और 3x मान लूं क्या? एल्कोहल होता था 4x, वाटर होता था 3x। अब क्या किया मैंने 7 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो अब रेशो बनना चाहिए 3:4। खत्म हो गई बात बेटा, खत्म हो गई बात। फिर बताओ सर, फिर देखो बेटा, फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले था रेशो 4:3 का, यानी शायद 4x रहता होगा एल्कोहल, 3x रहता होगा वाटर। 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, वाटर हो गया 3x + 7, और जैसे ही ऐड किया रेशो क्या बन गई इन दोनों की? अब रेशो बन गई इन दोनों की 3/4। 3/4 क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल बतानी है आपको। एल्कोहल यानी 4x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करिए इसको, x की वैल्यू निकालिए और फिर एल्कोहल यानी 4x भी मिल जाएगा। करो बेटा सॉल्व। 16x = 9x + 21, ये हो जाएगा बेटा 7x 21, x की वैल्यू 3, तो बेटा 12 लीटर इज द आंसर। 4x निकालना है, क्योंकि 4x निकालना है, 4 × 3, 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट से नोट कर लें।
करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखें बेटा, और आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर करो बेटा अपने आप। बेटा झटपट से अपने आप जरा प्रयास करिए। ए और बी का रेशो दिया हुआ है, बी और सी का रेशो दिया हुआ है, ए और बी का रेशो दिया हुआ है, बी और सी का रेशो दिया हुआ है। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करोगे? सर क्यों ना A/B/C निकाल लें। देखना बेटा, यही तरीका था। लो रिवाइज भी हो जाएगा। A/B/C 4:5 2:3। जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उन्हें फिल कर लीजिए, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उन्हें फिल कर लीजिए। यहां 5 आ जाएगा, यहां 2 आएगा। तो बेटा नई रेशो क्या बन गई? कंपाउंड 8:10:15। सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा है। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, A/B/C मैंने सबसे पहले निकाल लिया। अब वो बोल रहा है A हैज 800 रुपए, A की वैल्यू दी हुई 800। दिस इंप्लाइज बेटा A की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी है? 8x। वो बोल रहा है ये 800 के बराबर है, तो x हो गया 100। नाउ द वैल्यू ऑफ C, बेटा C की वैल्यू कितनी है? 15x यानी 1500 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1500 इज द रिक्वायर्ड आंसर। करो बेटा क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख ले बेटा फटाफट से। A/B दिया हुआ था, B/C दिया हुआ था, जहां से A/B/C निकाल पाए, जहां से A/B/C निकाल पाए। अब A की वैल्यू उसने 800 बताई हुई है, मेरे हिसाब से A की वैल्यू 8x है, तो यहां से x आ गया 100। और अब C की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो बनती है 15x। तो 15x की वैल्यू वुड बी 1500 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करो बेटा फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 के बाद, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आएंगे नेक्स्ट पर। थर्टी सिक्स, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। 36 पढ़िए। 4850 रुपीज 4850 have been divided among ABC। 4850 रुपए ABC में बांटिए, सच दैट कितने कितने बांटने नहीं पता, नहीं पता कितने कितने बांटने हैं, लेकिन यह बोल रहा है कि इफ देयर शेयर्स बी डिमिनिश्ड बाय 15 रुपए, 10 रुपए एंड 25 रुपए। 4850 को A B C में बांटिए, पता नहीं कितना कितना, लेकिन जो भी इनका शेयर आए, अगर उसमें से 15 रुपए, 10 रुपए और 25 रुपए घटा देंगे तो रिमाइंडर्स, अब जो बचकर आएगा, अब जो यहां पर बचेगा, इनका रेशो होगा 345। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4850 ABC में बांटिए, किस रेशो में नहीं पता, लेकिन अगर उनमें से बांटने के बाद 15 रुपए, 10 रुपए और 25 रुपए घटाएं तो नया रेशो बन जाना चाहिए 345।
बताओ बेटा क्या करेंगे। लो बेटा, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ी 36। मुझे थोड़ी जगह की जरूरत थी, इसीलिए मैंने शीट ओपन कर ली। देखना बेटा, एक काम करें, लेट न्यू शेयर बी, ये हम मान लेते हैं 3x 4x 5x। भाई घटाने वटाने के बाद, सब कुछ घटाने के बाद उनका रेशो आ रहा है 3 4 5। ओके, तो बेटा बताना जरा ओल्ड शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर कितना होगा ए का, बी का और सी का। सर नया शेयर 3/x है 15 घटाने के बाद, तो ओल्ड शेयर होगा 15 ऐड करने के बाद, ये 10 और ये बेटा 25। ये बताओ समझ में आती है कि नहीं आती बात। मैंने मान लिया नया शेयर 3x 4x 5x है, ये घटाने के बाद आया है, तो घटाने से पहले ओरिजिनल ओल्ड शेयर ए बी सी का क्या होगा, 3x प्लस 15 4x प्लस 10 5x प्लस 25। बेटा क्लियर है बात, जल्दी बोलो। हाँ सर, और अब ये बता रखा है कि इन तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम वुड बी बेटा कितना था 4850 ऐड करना बेटा मेरे हिसाब से 9 और 3 12x प्लस 50 यानी 9, 12x प्लस 50 इज इक्वल टू 4850। x की वैल्यू 50 माइनस करेंगे 4800, 12 4800 4, x की वैल्यू 100। पूछा क्या है वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी यहां पर b का शेयर बताओ कितना, 10। b शेयर है बेटा 4x प्लस 10, 1610 इज द बीज शेयर। यही पूछा था इसने, बी का शेयर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए वो आ गया 1610 रुपए, वो आ गया बेटा 1610 रुपए। फिर सुन लें एक बार क्या कहा मैंने कहा कि नए शेयर का रेशो दिया हुआ है, तो नया शेयर्स मान लिए मैंने, एक्चुअल में 3x 4x 5x ये घटाने के बाद आए हैं 15 10 और 25, तो वापस 15 10 और 25 ऐड किया, तो ये इनका ओल्ड शेयर मिल गया कि पुराने हिस्से में कितने आए होंगे। और ये पता है कि पुराने हिस्से 4850 को तोड़कर बने थे, यानी तीनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 4850। ऐड करिए 12x प्लस 50 इज इक्वल टू 4850। सॉल्व किया, x की वैल्यू 50, उसने पूछा b का शेयर, ये रहा b का शेयर 4x प्लस 10, x की वैल्यू डाली यहां पर 1610 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए क्वेश्चन नंबर 36 आगे हैं। 38 देखेंगे बेटा, 38 पढ़िए, 38 पढ़ना शुरू करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ना शुरू करिए बेटा, क्या कह रहा है। 53 is to be divided among A, B and C। 53 रुपए हैं, A, B, C में बांटने हैं। इस प्रकार से A gets 7 more than B, B gets 8 rupees more than C। मुझे बताओ, A को मिले 7 रुपए ज्यादा B के मुकाबले, B को मिले
₹8 ज्यादा सी के मुकाबले। सबसे ज्यादा ए को मिले होंगे, फिर बी को, फिर सी को। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, समझ में आता है कि नहीं आता है? बी को ₹8 अधिक मिले हैं, +8 करेंगे तो बी आएगा, इसमें +7 करेंगे तो ए आएगा। तो सबसे ज्यादा ए को, बी को और फिर सी को। अब चेक करो, यहीं से रेशो पूछ रहा है बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन देखें अगर, तो रेशो में सबसे बड़ा शेयर ए का होना चाहिए, फिर बी का, फिर सी का। इस मुताबिक बेटा ए तो पिट गया ऑप्शन, ए का शेयर सबसे बड़ा सी का शेयर दिखाया हुआ, गलत है, हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट। बेटा सिमिलर तरीके से डी भी रिजेक्ट हो गया। सिमिलर तरीके से बेटा अगर आप चेक करें यहां पर, तो सी भी रिजेक्ट हो गया। बाय ऑब्जर्वेशन ही ए इज द राइट आंसर। फिर भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, देख लो आप चाहो तो। अगर आप देखो भी तो ये तीनों का सम मिलाकर 53 ही तो आ रहा है। और देखो ए को बेटा कितने फालतू मिल रहे हैं, ₹7, और बी को कितने मिल रहे हैं, ₹8 एज कंपेयर टू सी। ए को ₹8, ए को ₹7 फालतू हैं एज कंपेयर टू बी, एंड बी को ₹8 फालतू हैं एज कंपेयर टू सी। क्वेश्चन नंबर 38। बेटा फटाफट से नोट कर लो इसको भी। 38 ऑब्जर्वेशन से ही हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन। बाय ऑब्जर्वेशन, बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कोई सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में भी आप मान के चलिए, मैथ्स में जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 50% से अधिक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शंस की मदद से ही आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। विल नॉट टेक एनी टाइम, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही। ए सी डी रिजेक्ट हो गए तो बी ऑटोमेटिकली सही आंसर खुद ब खुद बन गया। ठीक है सर, ये कॉइन्स वाला बेटा भी करते हैं, वो मेरे पास हैं 2-3 मास्टर क्वेश्चंस, वहां से करेंगे तो सब कवर हो जाएंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 पढ़ें बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कुछ पैसे हैं, अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। बेटा कुछ पैसा है जो ए बी सी में बांटना है, सच दैट टू ईच रुपी ए गेट्स। हर बार जब ए को ₹1 मिलेगा, बी गेट्स 65 पैसा एंड सी गेट्स 35 पैसा। देखना बेटा, क्या इसको ऐसा लिख लें, ₹1 ए को मिलेगा तो 65 पैसे बी को, 35 पैसा सी को। सर ये रेशो पॉइंट में, बेटा कोई बात नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या ही दिक्कत हो गई। 100, 65, 35 इज द रेशो ऑफ ए बी सी। यानी जो पैसा था वो ए बी सी में मैंने बांटा बेटा 100, 65 और 35 के रेशो में। 100, 65 और 35 के रेशो में मैंने बांट दिया। हर बार जब ए को ₹1 मिल रहा है तो बी को 65 पैसे मिल रहे हैं और सी को 35 पैसे मिल रहे हैं, यानी तीनों का रेशो ये है। अब वो बोल रहा है सी का शेयर इज ₹560। अच्छा मेरे हिसाब से सी का शेयर कितना है? सर हमारे हिसाब से तो सी का शेयर है 35x, इसका 100x, 65x, 35x, और ये बोल रहा है 560 के बराबर है। तो बेटा x की वैल्यू बताओ पहले तो। 560 डिवाइड बाय 35, 560, ये लो बेटा 560 डिवाइड बाय 35, ये हो जाएगा
16 16 उसने सम पूछा है। सम कितना बेटा? 100x 65x 35x यानी 200x 200 इंटू 16 3200 इज द रिक्वायर्ड आंसर, is the required answer for question number 40। क्वेश्चन नंबर 40 करो बेटा फटाफट से नोट। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट थी, बस लाइन ही इंपॉर्टेंट थी कि ए को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो बी को 65 पैसे और सी को 35 पैसे, यानी ए बी और सी का रेशो बन गया 1:0.65 2.35। पॉइंट को रिमूव किया 100 से मल्टीप्लाई करके तो 100:65 आंसर बन गया, रेशो बन गया सॉरी। और फिर सी की वैल्यू मेरे मुताबिक 35x, क्वेश्चन में बोला हुआ है 560, तो 35x इज इक्वल टू 560 यानी x आ गया 16। तो टोटल सम कितना होगा? वो होगा 100x 65x 35x यानी 200x। x की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 320। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा फटाफट से कर लो उसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। पढ़े बेटा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? पढ़ें। अ बॉय 1.4 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 1.2 मीटर। क्या कहा इसने? देखो बेटा, एक बच्चा है बेटा, यहां पर कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट है बेटा 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। और इसकी जब यहां पर शैडो बन रही है, शैडो बन रही है, वो बन रही है 1.2 मीटर की। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? A boy 1.4 meter tall cast a shadow of 1.2 meter long at a time, और उसी टाइम पर when building cast a shadow of 5.4 meter, इसी समय पर बेटा ये एक बिल्डिंग है और जानते हो इसकी शेडो कितनी बन रही है? 5.4 मीटर। हाइट बताओ बिल्डिंग की कितनी? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो अब एग्जाम्पल, जो पिक्चर मैंने बनाई है उसे देखकर समझने का प्रयास करिए। एक बॉय है ये, इसकी हाइट थी 1.4 और शेडो बना रहा है 1.2 की। उसी समय पर यह बिल्डिंग की शेडो बन रही है 5.4। बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? मेरा पहला सवाल, बिल्डिंग की हाइट शेडो से ज्यादा होगी या कम होगी? सर जब बॉय की हाइट शेडो से ज्यादा है, ये ज्यादा है इसके मुकाबले, तो पक्का पक्का बिल्डिंग की हाइट भी 5.4 से तो ज्यादा होगी। अच्छा अगर ऐसा है तो बेटा देखो ए और सी ऑप्शन, तो ए और बी ऑप्शन तो हो गए रिजेक्ट। बिल्डिंग की हाइट कम तो हो भी नहीं सकती, बिल्डिंग की हाइट तो बेटा हो ही नहीं सकती, कम तो हो ही नहीं सकती। अब ज्यादा की बात आती है, समझना ध्यान से बेटा, ज्यादा कितनी? ज्यादा कितनी बेटा? 5.6 या 6.3। उसने क्या कहा? उसने बोला देखो यहां पर ना फर्क जो है वो 0.2 का है, 0.2 का फर्क है शेडो में और हाइट में।
तो यहां पर भी क्या फर्क 0.2 का रहेगा? जल्दी बोलो बेटा। नहीं, अगर 1.4 में 0.2 का डिफरेंस है तो 5 पॉइंट कुछ में तो डिफरेंस ज्यादा का होगा। बताओ जरा फटाफट से। हाँ सर बात तो ठीक है, तो बेटा ये भी रिजेक्ट हो गया। 6.3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कैसे कि 1.4 और 1.2 का जो रेशो होगा वही रेशो 6.3 और 5.4 का होगा। 1.4 और 1.2 का जो रेशो है वही रेशो 6.3 और 5.4 का भी रहेगा। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा इसको। यू विल फाइंड बोथ द रेशोज एज इक्वल। बेटा अगर डिफरेंस यहां पर, फिर देखिए डिफरेंस यहां पर अगर 0.2 का है, 1.4 में डिफरेंस 0.2 का है, तो अगर 5 गुना बड़ी बिल्डिंग है उसमें डिफरेंस भी 0.2 का होगा क्या? आंसर इज नो, नहीं होगा। तो इसलिए 5.6 रिजेक्ट हो गया, इसलिए 5.6 रिजेक्ट हो गया। और इसलिए आंसर क्या आ गया बेटा? ऑटोमेटिकली बचा हुआ 6.3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसलिए बेटा 6.3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ठीक है, जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर ठीक है। 41 सॉरी, 41। बेटा मुझे फटाफट से इसके बाद बस समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। 43 जरा करके बताइए, 43 करके बताएं। बाय ऑब्जर्वेशन एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। 43 43 What is the ratio whose terms differ by 40 and the measure of which is 2/7? रेशो बताओ बेटा कौन सी है जिसकी टर्म्स में डिफरेंस 40 है? निकालें क्या? ऑप्शन दिया हुआ तो है, आओ चेक करते हैं। क्या इसमें डिफरेंस 40 है? हाँ है। क्या इसमें डिफरेंस 40 है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। लो बेटा, एक ही बार में तो बात खत्म हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे ऐसी रेशो चाहिए था जिसकी टर्म्स में डिफरेंस 40 हो। अच्छा दूसरी शर्त क्या थी? चेक कर लो चाहो तो। एंड द मेजर जिसकी वैल्यू 2/7 के बराबर हो। चेक करना बेटा, क्या 16/56? सॉल्व करिए बेटा। अगर 8 से डिवाइड कर दें इसको तो 2, 8 7 से 56। बेटा यही तो आ गया, इसकी वैल्यू भी 2/7 के बराबर है और टर्म्स में डिफरेंस भी 40 है। टर्म्स में डिफरेंस भी 40 है। 10 क्वेश्चन 43 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 करो बेटा फटाफट से। फोर्टी थ्री
बेटा नोट कर लिया 43, देख लिया। चलिए आए बेटा 45 पर, बढ़िया क्वेश्चन है 45। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मेरे साथ साथ। मिक्सचर की बात करेंगे फिर से, दूध वाला आ गया। क्वेश्चन 45, 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। बेटा 20 लीटर मिक्सचर था, उसमें कुछ मिल्क है, दूध है, कुछ पानी है, मिलावट की हुई है 5:3 के रेशो में। लग रहा है गड़बड़ हो जाएगी, दूध वाले को लग रहा है गड़बड़ हो जाएगी, पकड़ा जाएगा भाई ये तो जानते हो उसने क्या किया? 4 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर, उसने उस कैन में से जिसमें 20 लीटर मिक्सचर था 4 लीटर मिक्सचर निकाला एंड रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, और बेटा उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया, सॉरी मिल्क डाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, मिक्सचर था कितना? मिक्सचर था कितना बेटा? 20 लीटर का, इसमें से 4 लीटर खाली किया, 16 लीटर रह गया। ये बताओ अब 16 लीटर में मिल्क और वाटर कितना? इन द रेशो 5:3, 10 लीटर और 6 लीटर। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? जो 20 लीटर की केन थी 4 लीटर तो निकाल दिया, बचा 16 लीटर। 16 लीटर में मिल्क और वाटर इन द रेशो 5:3। ठीक, और उसने क्या किया? अब ये जो लीटर 4 लीटर मिक्सचर निकाला जिसमें दूध और पानी मिक्स था, उसकी जगह 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। डर लग रहा था उसे पकड़ा जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी, ज्यादा पतला हो गया है दूध, तो उसने मिक्सचर हटाया और प्योर दूध 4 लीटर मिला दिया। क्या पूछ रहा है बेटा? न्यू मिक्सचर का रेशो बताइए। लो बेटा 14 लीटर इज टू 6 लीटर, 14 इज टू 6। बेटा कितना हो गया जल्दी बताओ, कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा 7:3 is the required answer. 7:3 is the required answer. फटाफट से चेक कर लीजिए बेटा। करो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 45, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में पहले, नोट्स में लिखाया हुआ था मैंने। फोर्टी फाइव बताएं। नोट कर लिया? चलिए चेक करें बेटा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमारे पास कॉइन्स से रिलेटेड बचे हुए थे, वो और फटाफट से खत्म कर लेते हैं। 19, 20, 21 बाकी हमने कर लिए थे इसमें। 22, 23, 24 ये हो गए थे हमारे। 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे, एक बार वो और चेक कर लेते हैं। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 29। वेरी कॉमनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अ बैग कंटेन्स 187 in the form of
₹1 50 एंड 25 कॉइन्स इन द रेशो 345। मेरे पास 187 रुपीज हैं, जिसमें कुछ ₹1 के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के और कुछ 25 पैसे के, इन द रेशो 345। आपको बताना है कि नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, बताएं बेटा। बेटा एक बात तो तय है, अगर आप, क्योंकि बड़ा ऑप्शंस दिए हुए हैं तो लग रहा है मुझे शायद ऑप्शन इस्तेमाल हो जाएं। ₹1 के सबसे कम सिक्के हैं, 50 पैसे के उससे ज्यादा हैं, ये देखो ना रेशो, और 25 पैसे के सबसे ज्यादा हैं। चेक करना बेटा। ये लो बेटा, ऑप्शन सी पिट गया, लो बेटा ऑप्शन बी भी पिट गया। भाई यहां पर ₹1 के 136 हैं, तो 50 पैसे के उससे कम नहीं हो सकते। 3:4 का रेशो है। सिमिलरली यहां 170 है, ये इससे कम और ये भी इससे कम, गलत है बेटा। बी और सी तो पिट गए, अब हो सकता है डी भी हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, चेक करो, चेक करो। अगर यहां पर ये सब मिलाकर 187 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो बेटा, अगर मैं मान रहा हूं यहां पर इनका रेशो चेक करिए, 102 सिक्के हैं ₹1 के, अमाउंट चेक कर लो बनाकर, ₹102 हैं, 102 सिक्के इंटू ₹1, 136 सिक्के इंटू 50 पैसे, और 170 सिक्के अगर 25 पैसे के हैं तो बेटा कितना कितना अमाउंट बनेगा, ये 102 बनेगा। 136 इंटू 0.5 करना बेटा, कितना आएगा, ये बनेगा 68, और 170 इंटू 0.25 करिए, ये बनेगा 59.5। ओ 102, 136, 170। बोलो बेटा, इंटू 0.25, 170 सिक्के हैं अगर 25 पैसे के, तो गलत आ रहा है आंसर। 50 पैसे 345 का रेशो बन रहा है क्या इनका, एक मिनट, कुछ गलती है क्वेश्चन में। डिवाइड बाय 34 इंटू 4, 136, 34 इंटू 5, 170। रेशो तो यही बन रहा है 102, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कॉइन्स। 102, ये बन जाएगा 68, 168, 170। ये गलत है, ये कुछ गलती है इसमें। चलिए मैं चेक करता हूँ इसको, 187 नहीं आएगा, ये टोटल कुछ और बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अदरवाइज सिंपल है, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 170 इंटू 0.25 इज 42.5, 42.5 प्लस 68 प्लस 102, 212.5, 212.5। कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, मैं चेक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल चेक एंड रिवर्ट बैक, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। होगा ऐसे ही बेटा, बेटा होगा इसी प्रकार से। काउंटर चेक हो गया, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें रेशो भी, अगर इन तीनों का रेशो निकालेंगे तो वो रेशो भी 3:4:5 ही आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आ रहा है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बेटा 20 देखना, 20 देखिए।
क्या बोल रहा है 20 में? द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ 5 and 10 कॉइन्स इज 8:15। बेटा कितने मान लें? लेट 5 रुपी कॉइन्स मान लेते हैं, मेरे पास 8x हैं, और 10 रुपीज कॉइन्स मान लेते हैं 15x है। अब वो क्या बोल रहा है बेटा? वो बोल रहा है 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू बताना बेटा। अगर 5 कॉइन्स, 5 रुपए वाले कॉइन्स 8x हैं तो उनकी वैल्यू क्या बनेगी? बताओ बेटा, इनकी वैल्यू क्या बनेगी? इनकी वैल्यू बन जाएगी 40x, और इसकी वैल्यू बनेगी रुपीज में 150x, यानी 40x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू 9। नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन पूछ रहा है, तो बेटा 10 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 15x, 15 इंटू 9, यानी बेटा 135। 135 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा 5 रुपए के कॉइन्स मैंने 8x मान लिए, 10 रुपीस के कॉइन्स कितने हैं? मैंने 15x मान लिए। तो बेटा अगर 5 रुपए के 8x सिक्के हैं तो उनका अमाउंट कितना बैठेगा? 5 इंटू 8x, 40x। 10 रुपए के अगर 15x सिक्के हैं तो अमाउंट बैठेगा 150x। अब वो बोल रहा है कि जो 5 रुपए के कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू 360 रुपए है, तो 40x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू 9, x की वैल्यू रहेगी 9। तो 10 रुपए के सिक्के की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी बेटा? 10 रुपए के सिक्के कितने हो गए बेटा? 15x थे, 15 इंटू 9, 135 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा फटाफट से नोट कर लो। देखें बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर टोटल 23 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज इन अ बैग। कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के, कुछ 5 रुपए के। इफ देयर वैल्यू इज 43 रुपीज, सब मिलाकर बैग में 43 रुपीज हैं, एंड द रेशो ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपीज 3:2। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मान लें? 1 रुपए के 3x मान लें, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपए के कितने हुए? 2x रहे होंगे, क्योंकि दोनों का रेशो 3:2 है। तो रेशो 3:2 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स रहे होंगे 3x 2x। अच्छा अगर ऐसा है तो बेटा बताना नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज ये कितने होंगे? क्योंकि कुल मिलाकर 23 कॉइन हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 23 माइनस 3x प्लस 2x, यानी 23 माइनस 5x। सब मिलाकर 23 है ना, तो 23 में से 3x अलग चले गए, 2x अलग चले गए, तो 5 रुपए के बचे 23 माइनस 2x, और अब इनकी टोटल वैल्यू इज 43। बेटा बताना जरा, ये अगर नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो इनकी वैल्यू कितनी बैठेगी? 1 रुपए के 3x सिक्के, वैल्यू 3x रुपीज। 2 रुपए के 2x सिक्के, वैल्यू 4x रुपीज। 5 रुपए के 23 माइनस 5x सिक्के, तो वैल्यू होगी 5 इंटू 23 माइनस 5x। बेटा क्लियर है? और वो बोल रहा है इसका टोटल कितना है? वुड बी इक्वल टू 43। सॉल्व कर लो बेटा, करो बेटा फटाफट से सॉल्व। कितना आएगा? फटाफट से सॉल्व करके बताइए।
ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4x प्लस 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 इज 115 माइनस 25x इज इक्वल टू 43। 7 माइनस करेंगे 25 में से तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 115 माइनस 43 इज 72, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। तो उसने पूछा क्या था, अब 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के 3x सिक्के हैं, तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज 3x यानी 9। 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर है बात, जल्दी बोलो। चलिए बेटा, इसी के साथ हमारे पास टॉपिक यहां पर खत्म हो गया, रेशो एंड प्रपोर्शन। हमने लगभग सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। आपकी हेल्प के लिए सॉल्यूशंस भी मैंने सबके हैंड रिटन प्रोवाइड किए हुए हैं आपको एक सेपरेट बुक में, ठीक है बेटा, वो कंप्लीट करें। और उसके बाद चाहें तो स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज 1 और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, बाय बाय।